मैं अभी अभी लाइव आई थी अपने चैनल से बहुत दिनों बाद। आज बहुत मन किया कि आज मैं लाइव आऊँ, और लाइव में आई तो मुझे सच्चाई कुछ लोगों ने बताया कि दीदी आपने मोहित का और अंजलि का लाइव देखा है क्या। तो मैं देख ही रही थी क्योंकि मोहित ने मुझे मेंशन किया था अपनी लाइव को, तो मैं देख ही रही थी। और आज पूरे दिन मैं वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत क्या, ऑयल पूरा लगा हुआ है। तो कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि आप मोहित का लास्ट लाइव देखो, रूह कांप जाएगी, क्योंकि मोहित भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था लास्ट टाइम लाइव में। मैंने बोला ऐसा क्या हुआ। मैं जब सच्चाई देखी और अभी मैंने लाइव पूरा देखा तो सच में उस चीज़ को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। अंजलि ने जो सच्चाई बताया, सबसे पहले तो मैं अंजलि को शुरू से ही कह रही हूँ, किसी के ऊपर भरोसा मत करो, किसी के ऊपर भरोसा मत करो। चंद पैसे के लालच में एक इंसान आता है, आप लोगों को कपड़े दिलाता है, लालच देता है आईफोन का, और उस लालच में आप उसके बहकावे में आ जाते हो और वो जो कुछ करता है, जो कुछ करवाता है, जो कुछ कहवाता है, आप सब कुछ वो करते हो। सामने वाला बंदा आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है और आप उसकी सच्चाई प्रूफ के साथ नहीं देखते हो, उसको अनदेखा करते हो। बातों बातों में जो सच्चाई रखी अंजलि ने, अकेले फ्लैट पर इखलास ने अंजलि को गलत किया है। हालांकि अंजलि ने खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन उस लाइव में अंजलि की बातों से ऐसा लग रहा था कि सच में अंजलि के साथ गलत हुआ है। अंजलि या तो डर रही है पूरी सच्चाई रखने से, या तो उसके पीछे रीज़न कुछ और है। लेकिन जारा और नाज ने जो बात बोली थी आज अंजलि के साथ, वो इखलास ने सच कर दिखाया कि इसको यूज़ करूँगा, और एक तरह से यूज़ करके इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे। और जब हमारे ये चंगुल में आ जाएंगे, इनकी वीडियोस बनेगी और वीडियोस के बाद ब्लैकमेल करेगा इखलास अंजलि को, अंजलि की माँ को, और चाह कर भी अंजलि और अंजलि की माँ इखलास के चंगुल से छूट नहीं पाएंगी। क्या पता, हो सकता है कि अंजलि का गलत वीडियो भी बनाया हो या बनाने का मंसूबा हो, जो भी हो, लेकिन अकेले फ्लैट में ले जाकर अंजलि के साथ ये बातें करना कि मेरे साथ लाइफ पार्टनर बन जाओ, और लाइव में उसको बेटा बेटा कह के और उसकी माँ को भाभी कह के संबोधित करना, मतलब गद्दार। और क्या मैं बोलूँ, इस इंसान को गाली भी देना खुद को शर्मिंदगी पहुँचाना है। जलील इंसान। कल के डेट में इसकी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो तो ये क्या करेगा। मैंने बोला ना, इसके पहले वाली वीडियो में इसने अपनी ज़ात दिखा दी। गद्दार इंसान। और अंजलि को मैं कहूँगी कि जब तुम्हारे साथ गलत किया था तो तुमने अपनी माँ को ये बात शेयर क्यों नहीं की। लाइव में डायरेक्ट सबको पता चला, और ये बात सुनकर मोहित शॉक्ड हो गया। ऐसे लग रहा था उसके शरीर पूरा ठंडा पड़ गया है। और मैंने भी देखा तो मुझे भी अभी शॉक्ड ही लगा। उसकी माँ को भी अभी सुनने को मिला और उसने पूछा कि तुमने बताया क्यों नहीं। सबसे पहली पाठशाला बच्चों की माँ होती है, और माँ से किसी भी बेटी को कोई भी कमी या अपनी कमज़ोरी नहीं छुपानी चाहिए, या कोई भी गलत करता है। इसीलिए कहते हैं ना, माँ को बेटी का सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है, उसे गुड और टच का नॉलेज करवाना पड़ता है। बेटी को सहेली की तरह अपनी माँ के साथ रहना चाहिए, और माँ को सहेली की तरह, बेटी की तरह, ताकि कल के डेट में उसके साथ कुछ गलत हो तो वो डरे नहीं अपने माँ से बताने से। और अंजलि फ्लैट में जाकर वहाँ पर उसके साथ क्या गलत हुआ, उसकी भाभी भी उसमें शामिल है जो बगल वाली है। अब इसके साथ मैं बोल रही हूँ कि डेफिनेटली गलत हुआ है अंजलि के साथ, और उसके बाद से उसको शादी करने का झांसा, और जो जारा नाज ने बोला था वो सब चीज़ें सोशल मीडिया पर अंजलि ने शेयर की कि तुम अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर
मेरे साथ रहोगी। अंजलि ने हाँ में हाँ भी मिलाया था, सिर्फ पैसे के लालच में और नए नए कपड़ों के लालच में, और इस बहसी दरिंदे ने अपनी आत्मा की भड़ास मिटा ली। उस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। और मैं कहूँ अंजलि से कि अंजलि, क्या तुमने तब भी, अभी कल तक तुमने बोला कि इखलास भैया सही हैं? तुम भैया किस मुंह से कह रही थी? मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम भैया किस मुंह से कह रही थी? या तो ये भी चीज़ हो सकती है कि उस इंसान ने ब्लैकमेल किया हो कि मेरे खिलाफ जाओगी तो तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा, इसलिए अंजलि अपना मुंह नहीं खोल रही हो। लेकिन आज मोहित के दोस्त का सह पाकर उसको थोड़ा सा हिम्मत मिली और आज सच्चाई रखा। और उधर इखलास ने भी सारी चीज़ें बोली हैं अपनी। जाहिर सी बात है, किसी के ऊपर ब्लेम होता है तो वो इंसान अपनी सफाई में करता है ना। और ढीठई तो देखो, उस इंसान का कहना है कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं क्यों अपना चैनल डिलीट करूं। उसे अपने चैनल को ग्रो करना था और उसने कर लिया और फ़ायदा भी उठा लिया उस बच्ची का। शर्म आती है? तुम्हारी अगर बेटी होगी ना तो मैं यही कहूँगी कि भगवान न करे उसके साथ ऐसा हो, क्योंकि वो नादान है, उसमें तुम्हारी गलती है, उसकी गलती नहीं है। लेकिन तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिले, मैं यही कहूँगी। कितने गद्दार इंसान हो तुम। एक लड़की को किस तरह से यूज़ किया, लाखों रुपए अगर उस पर खर्च किए तो तुमने एक झटके में ही उससे सारे। बहुत शर्म आती है, मेरा खुद रूह कांप गया ये बात सुनकर। अंजलि ने ताव में ही बताया कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरा मुंह मत खुलवाओ, और मुझे ये भी बोला कि अगर तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मेरे साथ शादी, शर्म नहीं आती तुमको? तुम 45 साल के बूढ़े इंसान और 18 साल की लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो और ये कहते हो कि उसका जो साइज़ है वो 0 साइज़ है, फिगर उसका परफेक्ट है, वो मोटी नहीं होगी। शर्म नहीं आती? तुम दलाल हो, दलाली करते हो लड़कियों का। तुम जैसे बहसी दरिंदे इंसान इस दुनिया में कभी भी आगे न। और तुमको क्या लगता है कि तुमने ये 40-60 हज़ार सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लिए तो तुम बहुत बड़े हो गए? और मैं कहूँगी उन लोगों से जो धिक्कार हैं कि ऐसे लोगों को सह देते हैं और सपोर्ट देते हैं, ऐसे लोगों को बाइकआउट करो सोशल मीडिया से, क्योंकि ये समाज में अराजकता फैलाते हैं। ये 4-5 महीने से जिन जिन लोगों के साथ में था, सभी लोगों ने इसके छल कपट को जान लिया था। और आज अंजलि के साथ जब गलत हुआ तब अंजलि ने बताया, और शायद अंजलि आज भी नहीं बताती मोहित और मोहित का दोस्त उसके पास नहीं जाते तो, और शायद अंजलि तब भी नहीं बताती मोहित और मोहित के दोस्त जाते तो। जब रिकॉर्डिंग सुना अंजलि और अंजलि की माँ ने, तब ये सब अंजलि ने शेयर किया, नहीं तो नहीं शेयर करती। अभी और आगे आगे देखो कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ अंजलि जाने। अंजलि की माँ भी नहीं जानती है, अंजलि भी जाने। और अंजलि बेटा, मैं यही कहूँगी तुमसे कि इतना सब होने के बाद भी तुम उसे भैया भैया कह रही थी, और उसके बोलने पे तुम उसकी बातों पे आकर उसको बचा रही थी। इसके आगे सोचो क्या होता, हम लोग कितना तुम लोगों को सजग करते रहे। ये गंदा इंसान है, ये गंदा इंसान है, 45 साल का बुढ़ा है। तुमने एक नहीं मानी रिएक्शन चैनल वालों की। जब रिएक्शन चैनल वाले तुमसे सवाल जवाब पूछ रहे थे, तुम उन सब चीज़ों का जवाब नहीं दे रही थी। जहाँ मोहित को गलत ठहराया जा रहा था, वहाँ तुरंत आकर तुम जवाब दे रही थी। तुम 18 साल की हो गई हो, इतनी छोटी भी नहीं हो। 18 साल में एक लड़की अपने लिए अच्छा और बुरा सब कुछ सोच सकती है। उम्र के हिसाब से तुम्हारा जो चेहरा है, तुम्हारा जो फेस कटिंग है वो छोटा लगता है, लेकिन तुम्हारी उम्र 18 साल के हिसाब से बड़ी है, और 18 साल में लड़कियों की शादी भी हो जाती है, तो तुम इतनी छोटी नहीं हो। तुम्हें 3 साल जिसने अपनी मेहनत से, लगन से दिया, मेहनत किया, तुमने भी किया, बेशक दोनों ने किया, तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं लगा।
1 महीने के आए बंदे के ऊपर इतना ट्रस्ट हो गया कि तुम उसके साथ बहलाने फुसलाने में फ्लैट में चली गई। तुमने ही सबसे बड़ा कदम तो गलत यही उठाया कि तुम अगर वो ले जा रहा था तो तुमको जाना ही नहीं चाहिए था। अब क्या पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये तो तुम जानती हो। और ये हमेशा आज गलत वो इंसान तुमको लगा है तो जब तक तुम रहोगी तुम्हारे अंदर ये गिल्ट रहता रहेगा कि तुमने उसके साथ, उसने तुम्हारे साथ क्या किया। ये तुम जानती हो और तुम्हारा आत्मा जानता है बेटा। लेकिन आइंदा से इतनी बड़ी गलती मत करना। तुम्हें एज का भी पता, और एक चीज़ मैं कहूँ कि ये उम्र ही होता है लड़कियों का, ये उम्र ही होता है 18 साल 21 साल लड़कियों का, जिसमें लड़कियां बहुत जल्दी गलत रास्ते पे चल जाती हैं। हार्मोनल्स चेंजेस जो होते हैं, और यही फ़ायदा वो उठाना चाह रहा था। बाकी मैं क्या बोलूँ, बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो भी अंजलि ने लाइव में लास्ट में बोला उस चीज़ को सुनकर मैं संग रह गई। और मेरे साथ साथ तो अंजलि के साथ जो मोहित था, जिसको दुश्मन मान बैठी थी, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। एक बार के लिए पीछे माँ थी। अब लाइव के बाद क्या इनके बीच में बात हुई, क्या चीज़ें हुई, क्या अंजलि ने शेयर किया। और मैं अंजलि से कहूँगी कि देर नहीं हुआ है, जो भी तुम्हारे साथ इखलास ने किया है अपनी माँ को शेयर करो। तुम्हारी माँ तुम्हारी गुरु है, तुम्हारी माँ तुम्हारी सब कुछ है। तुम किसी से मत शेयर करो, अपनी माँ से शेयर करोगी, कल के डेट में तुम्हारी माँ को भी सबक मिलेगा कि किसी मुंह उठाए राह चलते इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करेगी। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और अपने ओपिनियन ज़रूर देंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।